आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल के बेसिक चीज़ें क्या होती हैं। देन आफ्टर हम लोग कैसे फाइंड करते हैं इजी वे में एलसीएम को, वो भी हम लोग सीखेंगे यहाँ पे। सो फ्रेंड, उससे पहले मैं स्टार्ट करूँ, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा इनिशिएटिव ही आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक्स में आंसर सिखाना है। एंड फ्रेंड, अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो एचसीएफ बेस्ड शॉर्ट ट्रिक्स नहीं देखा है तो वो भी आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, क्योंकि मैंने वहाँ पे बताया कि कैसे हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बहुत ईजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। बिकॉज हमारा एग्जाम अप्रोच होता है, इसलिए मैंने आपको इस चीज़ों को शॉर्ट ट्रिक्स में बता रहा हूँ। एंड फ्रेंड, वन गुड न्यूज़ फॉर यू, अब आप हमारे सारे वीडियोज़ हमारी वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, जिसका मैंने डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक दे रखा है। सो फ्रेंड, नाउ स्टार्ट शॉर्ट ट्रिक्स ऑन लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए फ्रेंड्स, हमारा एलसीएम भी बहुत ही इजी है एज कम्पेयर टू एचसीएफ, सेम एज इट इज़। जैसे मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो एचसीएफ में मैंने शॉर्ट ट्रिक्स बताई है, वही चीज़ हम यहाँ पे भी सेम एज इट इज़ करेंगे एलसीएम निकालने में। सो आई रिक्वेस्टेड कि आप हमारे एचसीएफ को भी शॉर्ट ट्रिक्स में जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए। सो देखिए, एलसीएम और एलसीएफ में डिफरेंस ये है कि हम लोग एलसीएम में मल्टीपल देखेंगे, क्योंकि नाम से ही हमारा दे रखा है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देन आफ्टर हमारा एचसीएफ जो होता है उसमें हम लोग फैक्टर निकालते थे। जैसा आपने देखा होगा हमारे एचसीएफ में हम लोग वहाँ पे फैक्टर देख रहे थे, और हम लोग अब एलसीएम में देखेंगे मल्टीपल। और सेम मैं आपको अपने पीछे कॉन्सेप्ट की तरह ही बताऊंगा जैसा मैंने एचसीएफ में बताया था। अब देखिए, आप लोगों ने स्कूलिंग टाइम में एलसीएम निकालना सीखा होगा। जैसे अगर मैं आपको क्वेश्चंस दूं, क्वेश्चन है हमारा 10 एंड 12, हमें इसका क्या बताना है, एलसीएम फाइंड करना है। सो आप लोगों ने स्कूलिंग टाइम में कैसे सीखा होगा, इसको आप लोग ऐसे लिखते होंगे 10 एंड 12, देन हम लोग यहाँ से इसको कट करते होंगे, तो ये हमारा 5 टाइम कटेगा और ये हमारा 6 टाइम कटेगा। तो अब देखिए, अब कुछ तो कट नहीं रहा, तो ये हमारा एलसीएम इनका मल्टीपल हो जाएगा। इट मीन्स 2, 5 एंड 6 मल्टीपल में, देन हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 60। दिस इज एलसीएम ऑफ दिस पेयरिंग नंबर्स। नाउ सिंपल है, ये आप लोगों ने स्कूलिंग अप्रोच सीखा होगा, बट हम लोग यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक अप्रोच सीखेंगे। बट मैं उससे पहले यहाँ पे आपको एलसीएम का बेसिक डेफिनेशन बता देता हूँ। सो फ्रेंड्स, हमारा एलसीएम का बेसिक डेफिनेशन क्या कहता है, एलसीएम ऑफ ए सेट ऑफ नंबर विल बी द लीस्ट number which is divided by all that the number in that given set. This is definition of LCM. अब देखिए, यहाँ पे जो ये डिवाइडेड लिखा हुआ है बाय, इसका मतलब हमारा यहाँ पे मल्टीपल से है, और हम लोग अपने एचसीएफ में देखते थे, वहाँ पे हम लोग फैक्टर देख रहे थे। सो हमारा डेफिनेशन सिंपल क्या है, एलसीएम ऑफ ए सेट ऑफ गिवन नंबर, जो भी हमारा जो गिवन नंबर होगा 10 जैसे 12 का था, विल बी द लीस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय ऑल दैट द नंबर इन दैट गिवन सेट। दिस इज आवर डेफिनेशन ऑफ एलसीएम। सो नाउ फ्रेंड्स, अब हम लोग एलसीएम का दूसरा अप्रोच देखते हैं कि हम लोग एलसीएम को कैसे और इजी बेसिक चीज़ों से सीख सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें अपने इसी क्वेश्चन को अपने अप्रोच में हम लोग सॉल्व करते हैं, 10 एंड 12 को एलसीएम कैसे लेंगे। अब देखिए, हमें नाम से यहाँ पे क्या कह रहा है, मल्टीपल, तो इट मीन्स हम लोग यहाँ पे मल्टीपल सीखेंगे। जैसे कि हमारा नंबर्स दे रखा है, सो यहाँ पे हम लोग मल्टीपल देखते हैं, वहाँ पे हम लोग फैक्टर देखते हैं, यहाँ पे हम लोग मल्टीपल देखेंगे। तो 10 एंड
12। अब इनका हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे हम लोग मल्टीपल देखेंगे। देखिए मल्टीपल इन द सेंस कि हमें इनके मल्टीपल में चलना है। अब जैसे हमें 10 दे रखा है, सो 10 का मल्टीपल कैसे निकालेंगे, 10 देन 20 देन 30 देन 40 50 60 70 एंड सो ऑन, इन्फिनाइट तक जा सकता है। नाउ 12 का हम लोग मल्टीपल फैक्टर कैसे देखेंगे, 12 24 36 48 60 एंड सो ऑन। सो फ्रेंड्स अब देखिए यहाँ पे हमें देखना है कि इनमें से लीस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 नहीं है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 24 है, ये भी नहीं होगा, 30 36 40 48 नहीं होगा, 50 60, बट यहाँ पे देखिए हमारा 60 यहाँ पे भी है, 60 यहाँ पे भी है। तो ये हमारा मल्टीपल हो गया, लीस्ट भी हो गया और कॉमन फैक्टर भी हो गया। कॉमन फैक्ट मल्टीपल, तो इट मीन्स 10 एंड 12 का हमारा एलसीएम कितना आ गया, 60। जैसा कि हमने अपने पिछले अप्रोच में बताया था, सेम हमारा यहाँ पे बेसिक चीज़ों से हमने आपको बताया कि एलसीएम कैसे हमारा आया। ये होता है हमारा मल्टीपल में, ये सब मल्टीपल में हमारी वैल्यूज चल रही हैं, है ना। 12 के मल्टीपल में, ये 10 के मल्टीपल में, देन ये 12, तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, 60। दिस इज अवर आंसर। अब इसी में हम एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम लोग आते हैं अपने शॉर्ट ट्रिक्स में। देखिए हमें नंबर दे रखा है 6 12 एंड 20 का हमें एलसीएम फाइंड करना है। सो नाउ हम लोग यहाँ पे फिर मल्टीपल देखेंगे। तो मल्टीपल ऑफ 6 12 एंड 20, इनका हम लोग मल्टीपल निकालेंगे। सो हमारा मल्टीपल 6 के क्या हो जाएंगे, 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 एंड 72, ये भी हमारा इन्फिनाइट तक जा सकता है। देन आफ्टर 12 का देखते हैं हम लोग, 12 24 36 48 60 72 एंड 84 एंड सो ऑन। नाउ 20 का देखते हैं, ऑल्सो 20 होगा हमारा, देन 40 60 80 100 120 एंड सो ऑन। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमें देखना है लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है। इट मीन्स सबसे कम कॉमन मल्टीपल कौन है, कम भी होना चाहिए, कॉमन भी होना चाहिए और मल्टीपल भी होना चाहिए। तो ये सारे हमारे मल्टीपल्स हैं, ये 6 के मल्टीपल में है, ये हमारे 12 के मल्टीपल में है, देन ये 20 के मल्टीपल्स में है। तो अब हमें इसमें कॉमन देखना है, कौन सा कॉमन है जो तीनों में है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हमारा 6 इसमें है बट यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, तो ये हमारा एलसीएम नहीं हो सकता। 12 भी देखिए हमारा किसी में नहीं है ना, देखिए 12 सिर्फ यहाँ है, यहाँ नहीं है, ना यहाँ है, तो ये भी हमारा एलसीएम नहीं हो सकता। इसी तरह हमें देखना है कौन सा यहाँ पे कॉमन है जो तीनों में है। तो हमें यहाँ से दिखा 60, 60 यहाँ पे भी है, 60 यहाँ पे भी है और 60 यहाँ पे भी है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा एलसीएम हो गया है 60। एलसीएम ऑफ 6 12 एंड 20 का कितना आ गया, 60। दिस इज अवर आंसर। सो फ्रेंड्स देखना हमें क्या है, सबसे कॉमन कौन सा है और लीस्ट होना चाहिए। तो देखिए ये जितने भी नंबर्स हमारे पीछे दे रखे हैं, इनमें से कोई कॉमन नंबर नहीं है, ठीक है ना। 20 देखिए किसी में नहीं है, और ना 40 किसी में, और ना 24, ना 80, ना 30, ना 36। लेकिन जो हमारा कॉमन नंबर आया है वो हमारा क्या आया है, 60 आया है। तो 60 हमारा क्या हो गया, हमारा एलसीएम हो गया। ओके, अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम लोग अब अपने शॉर्ट ट्रिक्स अप्रोच में आगे बढ़ते हैं, जिसमें मैं पहले आपको बताऊंगा प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू हम लोग कैसे एलसीएम फाइंड करते हैं। देन आफ्टर हम लोग आ जाएंगे अपने नंबर टेबल के शॉर्ट ट्रिक्स में।
सो नाउ मूव ऑन शॉर्ट ट्रिक्स। देखिए ये सारे क्वेश्चंस हमें दे रखे हैं, इनको हम लोग पहले प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू देखेंगे कैसे हम लोग एलसीएम फाइंड करते हैं। मेनली आप लोगों को इसी मेथड से आप लोग निकालते होंगे। सो यहाँ पे हम लोग सीख भी लेते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन एक्चुअली वर्क कैसे करता है टू फाइंड एलसीएम। नाउ देखिए हमें वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 6, 12 एंड 20। सो हम लोग यहाँ पे इनका फैक्टराइजेशन करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम 6 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1। एंड नाउ 12 का हम लोग कैसे इसको ब्रेक कर सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाई 3, देन ये हमारा क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 1। देन इसको भी हम लोग फैक्टर में कर सकते हैं। पहले ब्रेक करते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाई 4 तो हमारा 20 होता है। सो ये इसका हम लोग जब फैक्टर करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 1। अब नाउ एलसीएम ऑफ नंबर कैसे निकालेंगे, देखिए हमें यहाँ पे 2 की पावर 1 दे रखी है और यहाँ पे 2 की पावर 2 दे रखी है और यहाँ पे भी 2 की पावर 2 दे रखी है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग एचसीएफ की तरह ही पावर बड़ा लेंगे। सो यहाँ पे पावर कौन सा है, यहाँ पे बड़ा पावर है 2 की पावर 2, यहाँ पे बड़ा है। अब यहाँ से हमें 3 की पावर 1 यहाँ पे, 3 की पावर 1 यहाँ पे, तो हम लोग 3 की पावर n यहाँ ले लेंगे। देन 5 एज इट इज़ ले लेंगे क्योंकि अब हमें यहाँ से एलसीएम फाइंड करना है। सो नाउ हमारा ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। सो नाउ हमारा आंसर कितना आ गया, हमारा आंसर आ गया 60। दिस इज एलसीएम। सेम यही यहाँ पे भी करते हैं हम लोग। हमें दे रखा है 12, 30 एंड 45, इनका हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं। सो फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 1। नाउ ये हमारा 2 की पावर 1 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 1 एंड 5 की पावर 1। नाउ 45 को हम लोग किस में ब्रेक कर सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाई 9, देन इसका हो जाएगा हमारा 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 1। नाउ एलसीएम हमारा क्या होगा ऑफ नंबर, देखिए यहाँ पे हमारा 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 1 है, तो यहाँ से हम लोग 2 की पावर 2 बड़ा वाला नंबर ले लेंगे। देन यहाँ पे देखिए 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है और यहाँ पे 3 की पावर 2 है, तो हम लोग यहाँ पे बड़ा पावर लेंगे 3 की पावर 2। देन यहाँ पे हम एज इट इज़ 5 की पावर 1 लिख लेंगे। सो इसको ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 5। सो हमारा आंसर कितना आ गया, हमारा आंसर आ जाएगा 180। ये हमारा एलसीएम हो गया। नो अपने लास्ट क्वेश्चन को भी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व कर लेते हैं, देन आफ्टर हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स में आएंगे। नो हमें नंबर दे रखा है 60, 80 एंड 24। अब हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग करने वाले हैं। तो देखिए 16 को हम लोग कैसे एज इट इज़ ब्रेक कर सकते हैं, 2 की पावर 4। एंड नाउ 80 को हम लोग कर सकते हैं 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2। 24 को हम लोग करेंगे 2 की पावर 3 एंड दूसरा हो जाएगा हमारा 3 की पावर मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 1। सो नाउ फ्रेंड्स हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा ऑफ नंबर, सिंपल। देखिए हम लोग यहाँ पे फिर पावर देखना है किस में बड़ी, यहाँ पे देखिए 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 1 एंड 2 की पावर 3। सो हम लोग यहाँ पे बड़ा पावर लेंगे, इट मीन्स 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे 3 की पावर 2 है और 3 की पावर 1, तो यहाँ पे हम लोग बड़ा पावर ले लेंगे, तो 3 की पावर 2। सो नाउ देन इसको हम लोग ओपन करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 16, ये मल्टीप्लाई बाई 9। देन इसको हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 144। दिस इज अवर एलसीएम। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये थे हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड।
हम लोग कैसे कर सकते हैं। अब जो मैं अब नेक्स्ट अप्रोच बताने वाला हूँ वो है हमारा बेस्ट ऑफ द मेथड टू फाइंड एलसीएम। सो वो आप लोग को अप्रोच अपनाना होगा जो मैं अब बताने वाला हूँ। अभी आप देखेंगे आप लोग ये जो मैंने अभी प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू अपने आंसर्स निकालने, फिर आप वो वैल्यू देखने के बाद मेरा कॉन्सेप्ट आप इन वैल्यूज़ को भी आप लोग बहुत ही ईजी से निकाल सकते हैं। जो ये हमारी वैल्यूज़ दे रखी हैं इनका आप बहुत ही ईजी अप्रोच के साथ सॉल्व करके दिखाएंगे। चलिए अब हम लोग सीखते हैं शॉर्ट ट्रिक्स ऑन एलसीएम विथ नंबर टेबल। नाउ फ्रेंड्स, अब हम लोग अपने शॉर्ट ट्रिक्स की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सो आई होप आप लोगों को ये मेरी शॉर्ट ट्रिक ज़रूर पसंद आएगी और अब आपको यही एप्लीकेबल अब अपनी लाइफ में करना है एलसीएम फाइंड करने के लिए, क्योंकि माई अप्रोच टू टीच यू इन शॉर्ट ट्रिक्स। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने शॉर्ट ट्रिक्स में एलसीएम फाइंड करना। अब हमें देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है 12, 15 एंड 20 का हमें एलसीएम फाइंड करना है। अब देखिए सबसे पहले हमारे माइंड में क्या स्ट्राइक करेगा, और वही अब आपको भी स्ट्राइक करना है। जैसे हमने अपने नंबर्स देखे उसमें से हमें देखना है कौन सा सबसे बड़ा नंबर है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है हमारा 20 सबसे बड़ा नंबर है। तो अब हमें क्या चलना है 20 के मल्टीपल में नंबर चलना है, क्योंकि देखिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल में हमें मल्टीपल में ही चलना है, क्योंकि खुद ही कह रहा है कि मल्टीपल का चाहिए। तो हमने यहाँ पे देखा हमारा सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो गया, हमारा सबसे बड़ा नंबर है 20। तो देखिए हम 20 के मल्टीपल में चलते हैं। 20 के मल्टीपल्स हमारे कौन कौन से हो जाएंगे 20, देन 40, देन 60, देन 80 एंड नाउ 100 एंड आल्सो 120। ओके, सो ये हमारे फैक्टर्स आ गए 20 के। कैसे निकाला, जो भी मैंने इसमें नंबर्स दिए थे उसमें से हमें सबसे बड़ा चॉइस करना है, सबसे बड़ा ही लेना है, उनका हमें मल्टीपल में नंबर्स ले लेने हैं। अब देखना है जो हमारे जो बचे हुए नंबर्स हैं 12 एंड 15, वो चीज़ देखना है कि इनमें से कौन सा नंबर परफेक्टली कट रहा है। तो देखिए अब हम इन दोनों नंबर्स जो हैं इनको वेरीफाई करेंगे यहाँ से कि कौन से नंबर्स हमारे कट रहे हैं। तो देखिए दोनों, अब देखिए हमारा आंसर तभी वही नंबर होगा इसमें से जो ये दोनों ही परफेक्टली कट कर देंगे। ओके, तो अब यहाँ से हमें देखना है कि 12, 15 में 20 तो किसी से नहीं कट रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ओके, सेम वही हमारा 40 में है, 40 भी हमारे इन दोनों नंबर से नहीं कट रहा है, तो ये भी हमारा एलसीएम नहीं होगा। अब हमारा नेक्स्ट 60 दे रखा है, तो 60 देखिए हमारा दोनों से कट रहा है। इट मीन्स ये हमारा 12 से भी परफेक्टली कट जा रहा है और 15 से भी परफेक्टली कट जा रहा है। सो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम हमारा 60 हो गया। दिस इज आंसर। ओके, अब आगे हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमें लीस्ट देखना है ना, तो लीस्ट सबसे कम यही हो गया। तो देन 60 इज आवर आंसर, क्योंकि हमारा 60 जो है वो दोनों नंबर को डिवाइड कर रहा है परफेक्टली, 12 से भी कट रहा है और 15 से भी कट रहा है। अगर देखिए अगर ये नंबर कटे और ये नंबर ना कटे तो हमारा आंसर वो भी नहीं होगा, हम फिर आगे बढ़ जाएंगे। ओके, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद आप लोग ये सारे क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन से किए थे इनको आप स्मार्ट अप्रोच के साथ सॉल्व करेंगे। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ओके, नाउ एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं अपने। अब देखिए हमारा क्वेश्चन दे रखा है एलसीएम ऑफ 18, 24 एंड 60 का हमें फाइंड करना है। तो बस अब हमें अप्रोच यहाँ पे क्या देखना है कि जो भी नंबर्स हमें दे रखे हैं इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन है। तो सबसे बड़ा नंबर हमारा कितना है 24। देन हम लोग यहाँ पे 24 का मल्टीपल फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे 24 खुद एक हो जाएगा, देन 48 एंड नेक्स्ट हमारा कितना हो जाएगा 72, देन 96, 120 एंड 144। तो देखिए ये हमने क्या लिख लिए, हमने 24 के मल्टीपल्स में नंबर्स लिख लिए। अब हमें वेरीफाई करना है कि जो हमारे बचे हुए नंबर हैं 18 एंड 16 वो दोनों कौन से नंबर को परफेक्टली डिवाइड कर रहे हैं, और जो भी परफेक्टली डिवाइड करेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से हम लोग वेरीफाई करते हैं 24 को, तो ये हमारा नंबर दोनों किसी से परफेक्टली कट नहीं रहा है। 9 इसको वेरीफाई करते हैं, तो देखिए ये 48 हमारा 16 से तो कट रहा है, लेकिन 12
18 से नहीं कट रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, ना 24 हमारा आंसर होगा। देन 72 पे आते हैं, तो 72 देखिए हमारा 18 से तो कट रहा है बट 16 से नहीं कट रहा है, और हमें चाहिए दोनों से कटे, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। देन 96 में आते हैं, तो देखिए 96 भी हमारा 16 से तो कट रहा है बट 18 से नहीं कट रहा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, 120 को वेरीफाई करते हैं, तो 120 भी हमारा 16 और 18 दोनों से ही नहीं कट रहा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब लास्ट बचता है हमारा 144, तो 144 को हम लोग देखते हैं, हाँ ये कट रहा है, क्योंकि हमारा जो 16:9 हमारा कितना होता है 144। अब हम लोग 18 से भी वेरीफाई कर लेते, तो हाँ ये भी हमारा 18 से भी ये कट रहा है। 18 मल्टीप्लाई बाई 8 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 144। तो देखिए 16 और 18 से दोनों ही ये परफेक्टली डिवाइड हो रहा है, तो हमारा एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम हमारा हो गया 144। दिस इज अवर आंसर। अब देखिए ये स्मार्ट अप्रोच बस मैंने बताने में टाइम लगाया, बट अब आप लोगों को ये जल्दी से जल्दी फाइंड कर सकते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी टेबल्स में, क्योंकि ये हमने जो शॉर्ट ट्रिक्स बताई है वो नंबर सिस्टम से हम लोग बताई, सॉरी नंबर टेबल के अकॉर्डिंग बताई है, और यही हमारा अप्रोच रखना है अब आप लोगों को अपने आंसर्स के लिए। ओके नाउ फ्रेंड्स, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल में भी मेरे वीडियोस को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बिकॉज मेरा इनिशिएटिव ही आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक्स अप्रोच सिखाना। थैंक यू।